ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से अज्ञान नशे को उतारना ही सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि। परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के प्रति सदैव प्रेम रखना चाहिए, यही कल्याण का मार्ग है। परंतु प्यारे, यह प्रेम जितना भीतर से रखा जाएगा उतना ही अधिक लाभ होगा। आत्मदर्शी महापुरुष को भूलकर भी शरीर की भावना से नहीं देखना चाहिए, अपितु उन सच्चिदानंद स्वरूप समझना चाहिए। तत्व दृष्टि से देखें तो वे महापुरुष और हम एक ही हैं, जरा भी भेद नहीं है, परंतु वे स्वयं को परमात्मा से अभिन्न जानते हैं, जबकि हम स्वयं को ईश्वर से अलग शरीर मानते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। हमारे सामने यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं को पहचान लें, विकारों वासनाओं के दलदल से ऊपर उठकर परमेश्वरीय सुख पाए, जन्म मरण आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाकर मुक्त हो जाए तथा जीवन मुक्ति का आनंद ले। जीवात्मा और परमात्मा दो भिन्न वस्तुएं नहीं है। जैसे एक बोरे में गेहूं पड़ा है तथा उसी के पास एक अन्य डिब्बे में गेहूं पड़ा है, यदि डिब्बे और बोरे का विचार छोड़ दो तो शेष गेहूं ही बचेगा। एक व्यक्ति भालू का अभिनय कर रहा था, उसे अधिक भांग पिला दी गई, जिससे उसे कोई होश नहीं रहा। वह स्वयं को सचमुच का भालू समझकर लोगों को काटने की चेष्टा करने लगा। जब उसे खटाई खिलाई गई और उसे होश आया, तब वह अपने द्वारा की गई भूल मूर्खता पर हंसने लगा। इसी प्रकार हमें भी अज्ञान रूपी नशा चढ़ा हुआ है। हम स्वयं को देह समझ बैठे, अतः हमें ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है जो अपनी ज्ञान रूपी खटाई खिलाकर हमारे अज्ञान रूपी नशे को उतार दे और हमें अपनी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। शरीर की आसक्ति ही जीव को दुख देती है। अर्जुन बड़े मोह में पड़ गया था। जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तब उसे समझ में आया कि जैसे स्वप्न की सृष्टि है, वैसे ही यह भी मुझ साक्षी दृष्टा के सपने की सृष्टि है। बाजी है, बाजीगर जैसे बाजी पाए लोग तमाशे आए। बार बार आत्मचिंतन करने से आत्मा में हमारी स्थिति हो सकती है। जो अपने को शिष्य कहलाता है, वह यदि शिष्य बनकर ही रहा, गुरु न बना, तो उसने शिष्य बनकर क्या किया, क्या लिया? अर्थात यदि वह पूर्ण ज्ञानी नहीं बना और सदैव अज्ञान के अंधकार में ही रहा, अर्थात अपने को हार मांस एवं मल मूत्र से भरी हुई देह ही समझता रहा, तो फिर उसे शिष्य बनने का पूर्ण लाभ नहीं मिला। ज्ञानी गुरु की शरण में रहते हुए उनकी अज्ञान रूपी खटाई को पचाकर अपने ज्ञान के नशे को उतारना, अपने अज्ञान को नशे को उतारना, यही मनुष्य देह की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। यही परम कल्याण है, यही परम शांति, परमानंद एवं परम पद की प्राप्ति है। हरि ओम।